हेलो एवरीवन। आज मैं बिल्कुल लेटेस्ट के ड्रामा क्वीन ऑफ टीयर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने ड्रामा के हीरो और हीरोइन को देखते हैं। हीरो का नाम होता है यूनवू और हीरोइन का नाम होता है हेइन और उन दोनों की शादी हो चुकी होती है और साथ ही हमें उनका डेटिंग ईरा भी दिखाया जाता है। वो 3 साल से रिलेशनशिप में होते हैं और दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यूनवू से इंटरव्यू में पूछा जा रहा होता है कि हेइन से यूनवू कह रहा होता है कि हमारी मैरिड लाइफ सभी लोगों की तरह नॉर्मल ही है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, लेकिन होता इससे उल्टा ही है। वो दोनों साथ में सोते तो है, लेकिन दोनों में से किसी का भी मुंह एक दूसरे की तरफ नहीं होता। दोनों साथ में होता है कि हम दोनों पूरा दिन साथ में रहते हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वहीं हेइन से पूछा जाता है कि आपकी और यूनवू की मुलाकात कैसे हुई, तो हेइन उन्हें बताती है कि 5 साल पहले मैं अब्रॉड से स्टडी करके वापस आई थी, तो मैंने क्वीन डिपार्टमेंट स्टोर को एज एन इंटर्न ज्वाइन कर लिया। हालांकि इस स्टोर की चेयरमैन हेइन के दादाजी ही होते हैं, मतलब कि उनकी फैमिली स्टोर को रन करती है। लेकिन जब वो वहाँ पर काम करती थी तो किसी को नहीं पता था कि वो क्वीन डिपार्टमेंट की क्वीन है। और वहीं पर यूनवू भी काम करता था और हेइन की मुलाकात यूनवू से वहीं पर हुई थी। और वहीं यूनवू से भी सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यूनवू ने बताता है कि हम दोनों एक ही स्टोर में काम किया करते थे। साथ ही हमें ये दिखाया भी जाता है और हेइन को फोटोकॉपियर यूज़ करना भी नहीं आता था। तो वो उस मशीन पर पैर मार रही होती है, तो उसके पास यूनवू आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसे बताने के बाद भी हेइन 3-4 बार ऐसा ही करती है और यूनवू हमेशा उसकी हेल्प करता था। तो यूनवू उसे नीचे लेकर आता है और कहता है अगर तुम यहाँ पर ऐसा करोगी तो तुम्हें जल्दी फायर कर दिया जाएगा और तो मेरा दिल उछलने लगता है। तो हेइन कहती है कि डांट तो मुझे पड़ रही है, लेकिन दिल तो हेइन कहती है मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, जब तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा तो मुझे बता देना। फिर हम देखते हैं कि हेइन को घर जाना होता है और बाहर बारिश लगी होती है, लेकिन वो कॉल करके अपने ड्राइवर को बुला लेती है। तभी वहाँ पर यूनवू आता है और कहता है क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है। वो कहती है कि नहीं, तो यूनवू से अम्ब्रेला दे देता है और कहता है मुझे तुम्हारी काफ़ी फिक्र होती है, जब भी तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होती है मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। तो हेइन कहती है पहले तुम्हारा मेरे लिए दिल उछल रहा था, अब तुम मेरे लिए परेशान भी हो रही हो, आखिर ये चल क्या रहा है। तो यूनवू से अपने बारे में बताता है कि उसने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ स्टडी किया है और उसके पेरेंट्स साउथ में रहते हैं, लेकिन वहाँ की कम्युनिटी मेरी फैमिली की काफ़ी रिस्पेक्ट करती है और वहाँ पर हमारे पास 30 से भी ज़्यादा गायें हैं, मतलब कि हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है और मेरे पास ठीक ठाक पैसे भी है। हेइन कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो यूनवू कहता है कि अगर तुम्हें काम से फायर भी कर दिया जाता है तब भी तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी टेक केयर कर सकता हूँ। हालांकि वो बात अलग है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फ्यूचर वाइफ कमाने वाली हो, लेकिन अगर वो तुम हो तो मैं तुम्हारे लिए अकेला कमाने की कोशिश कर सकता हूँ। हेइन कहती है डायरेक्ट कहो, कहना क्या चाहते हो। यूनवू कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर हेइन थोड़ा चुप हो जाती है। तो यूनवू कहता है अभी तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना टाइम ले सकती हो, और वो उसे अम्ब्रेला देता है। तो हेइन उसे बताने ही लगती है कि मैंने तो ड्राइवर बुलाया है, लेकिन यूनवू उसकी सुनता ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हेइन अम्ब्रेला देकर स्माइल करती है। वहीं प्रेजेंट में हेइन ये सब कुछ रिपोर्टर्स को बता रही होती है और कहती है कि यूनवू तो स्टार्टिंग से ही रोमांटिक था, लेकिन जब उसे मेरी फैमिली के बारे में पता चला कि मैं क्वीन डिपार्टमेंट की क्वीन हूँ, तो वो तो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने रिज़ाइन भी दे दिया था। लेकिन मेरे ऊपर उसका पूरी तरह से भूत सवार हो गया था और हमें दिखाया जाता है कि वो यूनवू को मैसेज करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। और वहीं हम देखते हैं कि हेइन हेलीकॉप्टर लेकर उसके घर के बाहर होती है और उस टाइम यूनवू गाँव में होता है। यूनवू से देखकर काफ़ी चौंक जाता है। हेइन उसे कहती है क्या तुम मुझे यहीं पर खड़ा रखना चाहते हो। तो भागते हुए यूनवू उसके पास आता है और उसे हक करता है। और वहीं प्रेजेंट में यूनवू भी ये सब कुछ रिपोर्टर्स को बता रहा होता है और कहता है कि हेइन तो मेरे लिए एक एंजल थी जो कि मेरे पास हेवन से आई थी। तो रिपोर्टर्स कहते हैं कि अभी वो एंजल नहीं है। तो यूनवू कहता है कि नहीं, वो तो अभी भी मेरे लिए एंजल ही है और हम दोनों की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चली हुई है। और साथ ही वो मन मारकर कह देता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर हम कुछ अटॉर्नीज को देखते हैं और एक अटॉर्नी कह रहा होता है कि यूनवू डिवोर्स लेने वाला है, लेकिन इसके बारे में तुम किसी को बताना मत, तो मेरे फ्रेंड्स हो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। और वो हम में से किसी को अपना केस संभालने के लिए कहेगा तो तुम उसकी हेल्प करना। में से एक अटॉर्नी होता है जिसका नाम चोई होता है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि चोई ये काम अच्छे से कर सकता है। तो वो कहता है मैं क्यों, तुम भी तो ये कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं तो सीक्रेटली उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मुझे डर है, क्या तुम भूल गए कि हेइन के आंटी इन लोग के 3 डिवोर्स हो चुके हैं और उसके जितने भी एक्स हस्बैंड रहे हैं उनके जितने वकील थे उनका क्या हशर हुआ है। तो तुम क्या चाहते हो कि मेरे साथ भी वैसा ही हो।
तो दूसरा अटॉर्नी कहता है कि हम में से यूनवू सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है और वो क्लास में भी टॉप करता था, तो वो अपना केस खुद ही क्यों नहीं संभाल लेता है। यानी कि यूनवू भी एक अटॉर्नी होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो डिवोर्स लेना ही क्यों चाहता है। उसकी शादी तो एक क्वीन से हुई है और वो तो ड्रीम लाइफ जी रहा है। तो दूसरा अटॉर्नी कहता है कि वो क्वीन नहीं है, वो बिल्कुल पागल लड़की है। फिर हम हेन को क्वीन डिपार्टमेंट स्टोर में देखते हैं, जो कि वहाँ की सीईओ होती है। उसके साथ उसकी सेक्रेटरी ना होती है, जो कि उसे एक दूसरे स्टोर के बारे में बता रही होती है कि उसने 1 ट्रिलियन क्लब को ज्वाइन किया और वो जल्दी ही हसीना की स्थापना करने वाला है। फिर हम हेन को उसके एम्प्लॉयज़ के साथ देखते हैं और हेन कहती है कि हम उन ब्रांड को बंद कर देंगे जिनसे कि हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो उसके एम्प्लॉय कहते हैं कि हमने ब्रांड को बंद करने के लिए लीगल टीम से बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो हेन कहती है कि किसने मना किया। तो वो कहता है कि डायरेक्टर यूनवू ने। और हम देखते हैं कि यूनवू क्वीन डिपार्टमेंट स्टोर के लॉ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होता है। और यूनवू के पास एक आदमी आता है और कहता है कि सीईओ हेन आपसे बात करना चाहती है। फिर यूनवू हेन से बात करने के लिए खुद को रेडी करता है और वो हेन के पास आता है। तो हेन कहती है कि हम ब्रांड को बंद क्यों नहीं कर सकते। तो यूनवू कहता है क्योंकि उन ब्रांड ने बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए हम उन्हें ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। और अगर ऐसा हमने कर भी दिया तो वो हमारे अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे कि हमने उन्हें धोखा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही है। तो हेन कहती है मैं तुमसे एडवाइस नहीं मांग रही हूँ, और अगर वो हमारे अगेंस्ट कंप्लेन भी करते हैं तो तुम्हें केस लड़ना होगा और उन्हें जीतना भी होगा। यहाँ पर तुम्हारा यही काम है। ये बोलकर हेन वहाँ से चली जाती है। फिर हम यूनवू को लिफ्ट में देखते हैं। उसके पास हेन आती है और कहती है क्या तुम लोगों को बताने के लिए उत्सुक हो कि हम दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। तो यूनवू कहता है हमारी वर्किंग लाइफ पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है। तो हेन कहती है कि इसीलिए तुमने मैनेजर स्टोर को पहले ही वार्न कर दिया था कि मैं उसे फायर करना चाहती हूँ। यूनवू कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही हमारे साथ काम कर रहा था और उसे फायर करना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो हेन कहती है तुम्हें लोगों की बड़ी फिक्र है, तुम क्यों सभी लोगों के लिए हीरो बने घूम रहे हो, तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए जो कि तुम्हारे क्लोज हो। तो यूनवू कहता है क्या तुम खुद की बात कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों क्लोज है। ये सुनकर हेन चुप हो जाती है। यूनवू कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो 1 घंटे बाद मुझसे मिलने के लिए आ जाना। हेन कहती है कि ठीक है। फिर हम यूनवू को देखते हैं जो कि हेन का वेट कर रहा होता है, लेकिन हेन नहीं आती। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद यूनवू घर चला जाता है। तभी उसके पास हेन का मैसेज आता है और वो उसे फैमिली रूम में आने के लिए कहती है। फिर यूनवू उनके फैमिली रूम में जाता है और वहाँ पर हेन की पूरी फैमिली होती है। तो सूचोल यूनवू कहता है कि तुम लेट हो गए, और सूचोल हेन का भाई होता है। तो हेन कह देती है कि मैंने इसे लेट मैसेज किया था। तो हेन की मॉम किम सोन कहती है कि इसे पता होना चाहिए कि कब हमारी फैमिली मीटिंग होती है, तो तुम्हें इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर हेन का पापा भी होता है जिसका नाम बियोम जून होता है। तो सूचोल कहता है कि लोग गॉसिप कर रहे हैं कि लास्ट ईयर यूनवू और हेन अलग हो गए थे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि काम पर हमेशा ही लड़ते रहते हैं। तो किम सोन कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें बेबी कर लेना चाहिए, और बेबी के बाद ही लोगों के मुंह बंद होंगे। साथ ही वो यूनवू कहती है कि बेबी के बाद तुम MBA की डिग्री लेने के लिए बोस्टन जा सकते हो। तो यूनवू कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मुझे कोई डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन किम सोन कहती है तुम्हें उसकी ज़रूरत है। जून कहता है कि मैं मई में ही सुबिन से मिलना चाहता हूँ। सुबिन सुनकर सभी सोचने लगते हैं कि सुबिन कौन है। तो सूचोल कहता है कि सुबिन कौन है। तो ब्योमचुन कहता है ये मेरी होने वाली ग्रैंड डॉटर है। ये सुनकर यूनवू का तो मुँह ही बंद हो जाता है। तो ब्योमचुन कहता है कि ये नाम कितना अच्छा है ना, हेन की बेटी होंग सुबिन। तो यूनवू कहता है कि होंग सुबिन क्यों, उसे तो बेक सुबिन होना चाहिए क्योंकि मेरा सर नेम बेक है। तो जून कहता है कि सुबिन को हेन का सर नेम देने में तुम्हें क्या दिक्कत है, कि अभी भी तुम ओल्ड फैशन में जीना चाहते हो। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता, आजकल सभी की इक्वल राइट होते हैं। तो सूचोल कहता है जब मैंने जियोम को उसकी मम चोन का सरनेम देने के लिए कहा था तब तो आपने मना कर दिया था। तो जून कहता है ये दोनों बात काफ़ी अलग है। तो वो कहता है अलग कैसे हो गई, लेकिन चोन उसे चुप करवा देती है। फिर हेन और यूनवू घर जा रहे होते हैं। तो यूनवू हेन को कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हेन कहती है कि हाँ कहो। यूनवू कहता है इतना कुछ होने के बाद भी हम बेबी करने वाले हैं, और उसके बाद मैं 2 साल के लिए अब्रॉड चला जाऊंगा, और वो भी अकेले। तो हेन कहती है तुम क्या चाहते हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। यूनवू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है क्या तुम सच में बेबी चाहती हो। हेन कहती है अगर ज़रूरत पड़ी तो, और वैसे भी हमारे बेबी को हम नहीं पालने वाले हैं, उसकी टेक केयर करने के लिए दूसरे ही होने वाले हैं। यूनवू कहता है क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। हेन कहती है कि नहीं। तभी हेन के पास कॉल आती है
और वो कहती है कि रिपोर्टर को बता देना कि आर्टिकल पोस्ट होने से पहले मैं उस पर साइन करूंगी और उसे यूनवो से मिलने के लिए भी कह देना। इस पर यूनवो को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं ये बार बार के इंटरव्यू से थक चुका हूँ, अब इस चीज़ को बंद करो। अगर तुम इंटरव्यू करना ही चाहती हो तो अकेली कर लो। हेन कहती है लेकिन ये मैरिड कपल इंटरव्यू है, मैं अकेली नहीं कर सकती। तो हेन गुस्से में कहता है कि तुम अकेली उसे बता सकती हो कि हम दोनों कितने स्वीट हुआ करते थे और हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। वैसे ये सब है तो झूठी, लेकिन बोलने में क्या जाता है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। हेन सुचोल के पास आती है और उसे मारने लगती है। सुचोल कहता है मुझसे दूर हो और तुम मुझे मार क्यों रही हो। हेन कहती है आज के बाद मुझे अवॉइड मत करना और मेरे हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। सुचोल कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। तो हेन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सुचोल पीछे से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इसमें इतनी दिक्कत हो क्यों रही है, जबकि तुम खुद भी पूरा दिन यूनवो को बुली करती रहती हो। तुम एकदम साइकोपाथ हो। ये सुनकर हेन रुक जाती है। तो सुचोल कहता है मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। तो हेन वहाँ से चली जाती है। फिर हम यूनवो को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं। उसने काफ़ी ड्रिंक की हुई होती है। उसका फ्रेंड उसे कह रहा होता है सभी मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें हेन से डिवोर्स लेने के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी शादी तो क्वीन से हुई है, तुम तो एक ड्रीम लाइफ जी रहे हो। यूनवो कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और वो उसे रोते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं इतना क्यूट क्यों हूँ और उसे मैं इतना क्यूट क्यों लगा, मैंने उसके साथ फ्लर्ट क्यों किया और पहला कदम मैंने उसकी तरफ बढ़ाया था। मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने हाथों अपनी लाइफ खराब कर ली है। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और वैसे भी मेरी वाइफ ने मुझसे डायपर्स मंगवाई है। तो यूनवो कहता है तुम्हें मुझे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सेफली घर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि हेन ने मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए अपने आदमी भिजवाए हुए हैं ताकि मुझे लेकर कोई भी स्कैंडल नहीं हो जाए। और हम देखते हैं कि यूनवो पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर लोग बैठे होते हैं, और ये सुनकर यूनवो का फ्रेंड काफ़ी चौंक जाता है। यूनवो कहता है अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। तो जब वो खड़ा होता है तो वो लोग भी एकदम से खड़े हो जाते हैं। जब यूनवो बैठता है तो वो भी बैठ जाते हैं, और वो टिश्यू पेपर को फाड़ते हुए कहने लगता है कि क्या मेरा डिवोर्स होगा या फिर नहीं होगा। और रतुए कहता है कि हमेशा मेरा डिवोर्स नहीं होने पर मेरी गाड़ी रुक जाती है, पता नहीं मेरा डिवोर्स हो भी पाएगा कि नहीं। और वो कहता है कि मेरी साइड कोई भी नहीं है, तुम भी चले जाओ अपने बच्चों को डायपर्स लेने के लिए। उसके बाद यूनवो पैदल चलते हुए घर जा रहा होता है और वो आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो यूनवो कहता है तुम मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते, क्या अब तुम मुझे रोता हुआ देखना चाहते हो। साथ ही यूनवो कह रहा होता है कि मैं पहले इतना पागल क्यों था, मैंने अपने हाथों अपनी लाइफ खराब कर दी है। फिर वो घर जाता है और हेन रूम में होती है। तो यूनवो दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, और वहीं हेन भी दरवाज़ा खोलने ही लगती है, लेकिन वो नहीं खोलती, और वह जाकर बेड पर बैठ जाती है और वह लैपटॉप में यूनवो की फ़ोटोज़ देख रही होती है। फिर हम यूनवो को देखते हैं जो कि जेल में हेन की आंटी ब्योमजा से मिलने के लिए आता है, और ब्योमजा से कहती है कि तुम मुझे जेल से बाहर कब निकालने वाले हो। और ब्योमजा के पहले 3 डिवोर्स हो चुके होते हैं, और ब्योमजा से कहती हैं कि सोली ने ही मुझे लेकर रिपोर्ट की थी और मैंने उसके हल्के से बाल तो खींचे थे, तो उसकी वजह से मुझे जेल में डाल दिया। तो यूनवो कहता है कि बाल खींचने की वजह से हफ्ता भर वो हॉस्पिटल में रही थी। तो ब्योमजा कहती है वो तो सिर्फ उसके नाटक थे, और उसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है, तो मैं इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थी। साथ ही वो से कहती है कि मेरे तीनों एक्स हस्बैंड ये कंट्री छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं रिवेंज लेने में कितनी अच्छी हूँ। तो यूनवो कहता है लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो ब्योमजा कहती है ये कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं है, और डिवोर्स कभी भी अच्छे टर्म में नहीं होता, और मेरा तो यही मानना है कि अगर डिवोर्स हो रहा है तो दोनों में से किसी एक को मर ही जाना चाहिए। तो यूनवो कहता है वैसे हाँ, मैं आपको समझ सकता हूँ। तो ब्योमजा कहती है अगर फ्यूचर में मेरी फिर से शादी होती है और अगर मेरा डिवोर्स हुआ तो मैं अपना केस तुम्हें ही दूंगी। यूनवो कहता है 3 डिवोर्स होने के बाद भी आप फिर से डिवोर्स के बारे में बात कर रही हो। तो वो कहती है फिलहाल तो मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, और मुझे पता चला है कि मॉम की मेमोरियल सर्विस होने वाली है। फिर हम रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि क्वीन टाउन के बाहर होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज यहाँ पर चेयरमैन की लेट वाइफ किमसू की मेमोरियल सर्विस होने वाली है। फिर हम अंदर देखते हैं कि यूनवो और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर मेमोरियल सर्विस के लिए खाना बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सुचोल एक लड़के को लेकर आता है और उन सबको बताता है कि ये मिस्टर चोई है और इसकी शादी मिनी से होने वाली है जो कि हमारे रिलेटिव है। तो यूनवो कहता है हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सुचोल बहाना देकर वहाँ से चला जाता है। और यूनवो मिस्टर चोई को कहता है कि क्यों फैमिली में तुम्हारा वेलकम है।
और एक लड़का उसे एप्रन पहनाता है और कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता अब तक तो मैं भाग भी चुका होता। फिर हम हेन की मॉम किम सॉक को देखते हैं और उसकी सेक्रेटरी उसकी काफ़ी तारीफ कर रही होती है कि आप इस ड्रेस में काफ़ी अच्छे लग रहे हो। और तभी वहाँ पर सोली आती है जो कि चेयरमैन की गर्लफ्रेंड होती है और किम सॉक उसे कहते हैं तुमने वो ड्रेस नहीं पहनी जो कि मैंने तुम्हें दी थी। तो सोली कहती है मुझे नहीं लगता कि मुझे मेमोरियल सर्विस में आना चाहिए, तो मैं अपने रूम में ही रहूँगी। तो किम सॉक कहती है कि आपको आना चाहिए, अगर आप नहीं आए तो सभी को लगेगा कि हम आपको मिस ट्रीट कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर चेयरमैन आता है यानी कि हेन का दादाजी जिसका नाम होंगमैन होता है और कहता है क्या तुम सोली को मिस ट्रीट कर रही हो। किम सॉक कहते हैं कि नहीं, हमारी कहाँ इतनी हिम्मत। तो होंगमैन कहता है तो फिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो। किम सॉक कहती है क्योंकि मैंने इसे ड्रेस दी थी, इसने नहीं पहनी और ना ही ये मेमोरियल सर्विस में आना चाहती है। तो होंगमैन कहता है क्या तुम नहीं आओगी। सोली कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल आऊँगी। और वो होंगमैन के साथ वहाँ से चली जाती है और ये देखकर किम सॉक को बहुत गुस्सा आता है और कहती है ये तो बिल्कुल पागल लड़की है, मुझे नहीं पता था कि गर्लफ्रेंड इन लो मदर इन लो से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। फिर हम सभी को मेमोरियल सर्विस में देखते हैं और तभी वहाँ पर ब्योमजा आ जाती है। ब्योमजा को देखकर सभी काफ़ी चौंक जाते हैं और होंगमैन अपने पास यूनवू को बुलाता है और कहता है कि ब्योमजा को डिस्चार्ज कैसे मिल गया। तो यूनवू कहता है आपने कहा था ना कि वो बीमार है। तो चेयरमैन कहता है हाँ मुझे याद आया, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो ब्योमजा वहाँ पर हंगामा करने लगती है और सामान भी इधर उधर फेंकने लगती है और अपनी लेट मॉम को कहने लगती है कि मेरे पापा ने अपनी इकलौती बेटी को ही अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे जेल में डाल दिया। और वो अपने पापा को कहने लगती है कि आप उस लड़की के साथ कैसे रह सकते हो जिसने कि आपकी वाइफ को मारा है और इस लड़की की वजह से आपने मुझे जेल में भेज दिया। तो उसे चुप करवा रही होती है लेकिन ब्योमजा तो चुप ही नहीं होती और वो कहने लगती है किसी की वजह से मॉम को हार्ट अटैक आया था क्योंकि वो सोली को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो उसका भाई ब्योमजून उसे चुप करवाने की कोशिश करता है और कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और सोली की इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन ब्योमजून उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है पता नहीं मॉम ने तुम्हारे जैसे बेटे को क्यों पैदा किया है जो कि अपनी मॉम को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता। तुमने तो यहाँ पर मॉम का फेवरेट खाना तक भी नहीं बनाया होगा। तो सूचोल कह देता है वो तो हमने बनाया है। लेकिन ब्योमजा चिल्लाते हुए उसे चुप करवा देती है और कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया लेकिन फिर भी एक बार भी तुम मुझे जेल में देखने के लिए नहीं आए। तो किम सॉक कहते हैं तुमने इसे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया बल्कि मैंने किया है। फिर हेन उसे कहते हैं कि अब चुप हो जाइए, हम अल्कोहल सर्व करने वाले हैं। उसके बाद सूचोल अल्कोहल के कप को काफ़ी फास्ट घुमा रहा होता है। तो ब्योमजा चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसे आराम आराम से घुमाओ, मॉम इतनी ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाएगी। तो इस पर उसका भाई ब्योमजून कह देता है कि मॉम फिश की तरह अल्कोहल पिया करती थी। इस पर ब्योमजा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, वो इतनी ज़्यादा अल्कोहल इसलिए पीती थी क्योंकि वो सोली की वजह से परेशान थी। और फिर वो अपने मॉम के भाई को कहने लगती है कि आपको बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है कि आपकी बहन की डेथ हो गई है और उसके कातिल को आप अपने सामने देख रहे हो। तो उसका मामा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मॉम की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, इसमें सोली का कोई भी कसूर नहीं है। तो ब्योमजा कहते हैं तुम सभी एक जैसे हो, यह तो पूरा पागलों का ही खानदान है। और यूनवू ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर हम क्वीन टाउन के बाहर एक आदमी को देखते हैं जो कि चेयरमैन का ही बेटा होता है। रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे होते हैं कि मिस्टर होंग, आप 19 साल के बाद वापस आए हो तो क्या आप फिर से क्वीन डिपार्टमेंट स्टोर को ज्वाइन करना चाहते हो और क्या आपकी और चेयरमैन की सुलह हो चुकी है। और वहीं चेयरमैन भी उसे देख रहा होता है और सोली को कहता है कि ये सिर्फ यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए आया है, इसने एक बार भी मेरा हालचाल नहीं पूछा और बस इसी वजह से मैं इसे पसंद नहीं करता। फिर हम यूनवू के फ्रेंड्स को देखते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमने मेमोरियल सर्विस के लिए इतने सारे पैनकेक्स बनाए लेकिन फिर भी हमें मेमोरियल सर्विस में आने के लिए अलो ही नहीं किया गया। मुझे तो यूनवू के ऊपर काफ़ी दया आती है, पता नहीं कैसी फैमिली में उसकी शादी हो चुकी है। और आज यूनवू के पापा का बर्थडे भी था लेकिन मेमोरियल सर्विस की वजह से वो वहाँ पर जा ही नहीं पाया। फिर हम हेन के पापा को देखते हैं जो कि अपने एक एम्प्लॉय को कह रहा होता है कि तुम 20 साल से मेमोरियल सर्विस अटेंड कर रहे हो। तो वो कहता है ये तो मुझे करना ही है क्योंकि किम मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया करती थी। तो वो कहता है कि मुझे आपका रेजिग्नेशन लेटर मिला है लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन एम्प्लॉय कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे स्टार्ट ओवर करना चाहिए। फिर ब्योमजून यूनवू से उसी एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहा होता है और वो उसे उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कह रहा होता है और कहता है कि मैं उसे पनिश नहीं करना चाहता बल्कि मैं उसे ह्यूमिलिएट करना चाहता हूँ। यूनवू कहता है लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो वो कहता है कि क्यों? तो यूनवू कहता है क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, तो अगर आप ऐसा करोगे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर ब्योमजून को काफ़ी गुस्सा आता है और उसके गुस्से को देखकर यूनवू अपनी बात पलट देता है और कहता है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि उसे ऐसा लगेगा, मैं तो आपके ही रूल्स को फॉलो करने वाला हूँ। तब ब्योमजून कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो भी मुझसे मुंह मोड़ता है मैं उसके साथ ऐसा ही करता हूँ, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये सुनकर यूनवू तो काफ़ी डर जाता है और वह आराम आराम से रूम से बाहर निकल जाता है। फिर हम यूनवू को डॉक्टर के साथ देखते हैं और वो डॉक्टर को कह रहा होता है कि आजकल मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और मैं लोगों के साथ बहुत ही सफोकेट फील करता हूँ। तो वो कहता है अच्छा, तो तुम इसलिए डिवोर्स लेना चाहती हो? तो यूनवू उसे अपनी पूरी स्टोरी बताने लगता है और कहता है कि मैं एक ही छत के नीचे अपने इन लॉज के साथ रहता हूँ, हम साथ में खाना खाते हैं और डेली रात को 9 बजे मीटिंग भी करते हैं, सारे फेस्टिवल्स एक साथ मनाते हैं और मेरे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है। तो डॉक्टर कहता है क्या तुम कोई जॉब करते हो? तो यूनवू कहता है कि हाँ, मैं जॉब करता हूँ जहाँ पर मेरी वाइफ मेरी बॉस है और मेरा फादर इन लॉ उसका बॉस है और मेरा ग्रैंडफादर इन लॉ उसका बॉस है। और उसकी स्टोरी सुनकर तो डॉक्टर को भी काफ़ी बुरा लगने लगता है और वो कहता है कि सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप अपने इन लॉज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि आप अपनी वाइफ के साथ कहीं और रहने के लिए चले जाओ। तो वो कहता है कि हाँ, ये सच है, मैं अपनी इन लॉज को पसंद नहीं करता, लेकिन उसे भी बड़ा सच ये है कि उससे भी नापसंद तो मैं अपनी वाइफ को करता हूँ। तो डॉक्टर कहता है मतलब कि डिवोर्स लेने का मेन रीज़न तो यही है। तो यूनवू कहता है कि हाँ, मैं अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। साथ ही उसे बताता है कि मेरी वाइफ ने शादी से पहले मुझे कहा था, जो कि हमें दिखाया भी जाता है, और हेइन उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बस मेरे ऊपर भरोसा करो, शादी के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी रोने नहीं दूंगी। और वहीं प्रेजेंट में यूनवू कह रहा होता है पता नहीं मैंने उसके ऊपर क्यों भरोसा किया और अपनी ही लाइफ अपने हाथों ख़राब कर ली। तो डॉक्टर कहता है फिर तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? यूनवू कहता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा फादर इन लॉ मुझे मार डालेगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे मुँह फेरे, लेकिन इनके साथ रहने से अच्छा तो यही है कि मुझे मर जाना चाहिए। फिर यूनवू डॉक्टर से बात करके बाहर आता है और उसने अपना पूरा फेस ढका हुआ होता है ताकि उसे वहाँ पर कोई पहचान ना ले, और डॉक्टर उसे कहता है तुम बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें कहा है। यूनवू कहता है कि ठीक है। फिर हम किम सियोन की सेक्रेटरी ग्रेस को देखती है, उसके साथ उसकी फ्रेंड होती है और वो उसे अपनी बेटी की शादी जंगयोंग ग्रुप की बेटी से करवाने के लिए कह रही होती है। तो ग्रेस कहती है तो फिर तुम्हें उसके साथ अपनी बेटी की ब्लाइंड ड्रेस सेट करवानी चाहिए। तो वो कहती है फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि चेयरमैन को वो पसंद ही नहीं है। तो ग्रेस कहती है हाँ तो फिर वेट करो। तो वो कहती है मुझे तो लगता है कि अब तुम किसी काम की ही नहीं हो। तभी वहाँ पर हेइन आती हैं तो ग्रेस उसे कहती है तुम्हारी मॉम मेरे स्पा में है, मैंने तुम्हें भी इनवाइट किया था लेकिन तुम क्यों नहीं आई? हेइन कहती है मैं बिज़ी हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें भी बिज़ी होना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो इतना बिज़ी नहीं हूँ। तो हेइन कहती है तुम नहीं हो लेकिन मैं बहुत हूँ। तो ग्रेस उसे टच करके कह देती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा रूड हो। तो हेइन कहती है ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि हम दोनों फ्रेंड हैं, ये एक दूसरे क्लोज हो, इसलिए आगे से तुम ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ग्रेस यूनवू के पास आती है। यूनवू कहता है तुम्हारे यहाँ पर कैसा आना हुआ? तो वो कहती है कि मैं तुमसे एक केस के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक लड़का है जिसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी वाइफ को उसकी प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं मिला है, क्योंकि मरने से पहले उसने विल लिखी थी कि उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ उसके बेटे और नेफ्यू एंड नीस को ही दी जाएगी। तो यूनवू कहता है कि ये केस लीगल टीम संभाल लेगी। तो ग्रेस कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि इस केस को तुम भी संभालो और वैसे भी तुम दोनों एक ही नाव पर सवार हो। यूनवू कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तो वो कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि हेइन ने भी अपनी विल लिखी हुई है कि मरने से पहले उसकी सारी प्रॉपर्टी क्वीन को ही दी जाएगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर यूनवू काफ़ी चौंक जाता है। वहीं हेइन के पास किसी की कॉल आती है और कॉल पिक करने के बाद वो काफ़ी चौंक जाती है। फिर हम यूनवू को देखते हैं और हेइन उसके पास आती है और कहती है मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? यूनवू कहता है मेरे पास टाइम नहीं था। हेइन उसे अपने साथ कहीं जाने के लिए कहती है, लेकिन यूनवू मना कर देता है। हेइन कहती है तुमने पूछा भी नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। यूनवू कहता है तुम्हें कहीं भी जाना हो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। फिर हम गाँव में यूनवू के पापा को देखते हैं जिसका नाम बेकडू होता है और वो विलेज फार्मर होता है। वो वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ होता है और उनकी रेलगाड़ी कीचड़ में फंस चुकी होती है और वो बात कर रहे होते हैं कि इसे कैसे निकाला जाए। तभी वहाँ पर बेकडू की वाइफ यानी कि यूनवू की मॉम आती है जिसका नाम बोंगे होता है और उनकी रेलगाड़ी को जल्दी वहाँ से निकाल देती है। तो बेकडू अपने फ्रेंड को कहता है ऐसे ही थोड़ी मैंने बोंगे से शादी की हुई है।
फिर बेगडू और बोंगे वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी रेलगाड़ी के सामने यूनवू आता है। यूनवू को देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ है ही नहीं आई? तो यूनवू कहता है कि नहीं। बोंगे कहते हैं क्या तुमने खाना खाया? यूनवू कहता है कि नहीं। फिर यूनवू घर जाता है और पेट भरकर खाना खाता है। फिर हम यूनवू की बहन को देखते हैं जिसका नाम मिसुन होता है, जो कि एक हेयर सलून चलाती है और उसे बता दिया जाता है कि यूनवू घर आया है। फिर हम उन सभी को साथ में देखते हैं और वहाँ पर तायो भी होता है जो कि यूनवू का भाई होता है। और मिसुन कह रही होती है कि इस बार तुम्हारे साथ हेइन क्यों नहीं आई और मैं तुम दोनों से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि अब तुम यहाँ पर हॉलीडेज़ में भी नहीं आते। यूनवू कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल लिया है। मैं हेइन से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी काफ़ी चौंक जाते हैं। मिसुन कहती है कहीं मेरी बातों की वजह से तुम उसे डिवोर्स तो नहीं ले रहे हो? यूनवू कहता है कि नहीं। यूनवू कहता है मैं डिवोर्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। तो बेगडू कहता है इसमें डिवोर्स लेने वाली क्या बात है? और हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयाँ होती है, मेरी और तुम्हारी मॉम की भी लड़ाइयाँ होती है। यूनवू कहता है लेकिन अब कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं रह गई है और अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ। फिर यूनवू घर जाने लगता है, लेकिन उसकी बहन और भाई उसे रोक लेते हैं और उसे बिठाकर बात करने लगते हैं। मिसुन कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पापा कितने खुश हुए थे कि तुमने एक क्वीन से शादी की है, और अगर तुमने डिवोर्स ले लिया तो मेरे सैलून में भी सभी मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा डिवोर्स क्यों हो गया। और यूनताए भी उसे डिवोर्स लेने के लिए मना कर रहा होता है। और मिसुन कहती है तुम्हारे लिए तो मैंने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया है, फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यूनवू कहता है अब तुमने मेरे लिए क्या सैक्रिफाइस कर दिया? मिसुन कहती है पापा ने तुम्हें सियोल यूनिवर्सिटी भेजने के लिए अपनी सारी गायें बेच दी थी, जिसकी वजह से मैं तो स्टडी ही नहीं कर पाई। यूनवू कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस ही पूरी नहीं थी, और मुझे पता है तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। वह यूनताए को कहता है कि तुम अपने जिम रेंट के लिए मुझे सब कुछ बोल रही हो ना? और मिसुन तुम ये जोमडू की वजह से बोल रही हो क्योंकि वो अब्रॉड में स्टडी कर रहा है और तुम उसे पैसे भेजना चाहती हो। तुम दोनों अपने लिए मेरी कंफर्टेबल लाइफ का यूज़ कर रहे हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यूनवू घर आता है और डिवोर्स एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट निकालता है, उसे लेकर हेइन के पास जाता है और उसे कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेइन कहती है मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यूनवू कहता है ठीक है पहले तुम कहो। हेइन कहती है मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं। यूनवू कहता है क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हेइन कहती है मैं उस डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे कहा मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं और मैं तुम्हें वहीं पर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन तुमने पहले ही मना कर दिया। अब तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? और यह सुनकर यूनवू उस डॉक्यूमेंट को छुपा लेता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या कहूँ। तो वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, अगर अभी तक मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो उन सभी के लिए सॉरी, लेकिन मैं आगे से तुम्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करूँगा। यह सुनकर हेइन काफ़ी चौंक जाती है और यहाँ तक कि यूनवू उसे हग भी कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि यूनवू और हेइन की शादी काफ़ी धूमधाम से होती है और वहाँ पर उन दोनों की साइड की फैमिली वाले लोग होते हैं और वहाँ पर उनकी फोटोग्राफी होती है। और शादी खत्म होने के बाद रिपोर्टर्स यूनवू से पूछते हैं कि 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहोगे और आप खुद को क्या कहना चाहते हो? तो यूनवू कहता है कि इन 10 सालों में मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं हेइन को कभी भी नहीं रुलाऊंगा, हमेशा उसी की साइड रहूँगा और डिवोर्स लेने के बारे में तो कभी भी नहीं सोचूंगा और हमारी एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। और वहीं हेइन से भी यही पूछा जाता है, लेकिन हेइन कहती है कि 10 सालों में मैं इतनी ज़्यादा बिजी होगी कि मेरे पास किसी और के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होगा, लेकिन मैं खुद से कहना चाहूँगी कि हेइन तुम्हें हमेशा प्रीटी हेल्दी एंड वेल्दी रहना है और मैं मेक श्योर करूँगी कि यूनवू हमेशा ही मेरी साइड रहे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।